हेलो एवरीवन, मैं हूं शिवम द्विवेदी और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल ज्ञानोदय के गुरुजी। ये हमारा कर्ण बैच है और इस कर्ण बैच में हम लोग पढ़ रहे हैं 11th क्लास की मैथ को। 11th क्लास की मैथ का ये है चैप्टर नंबर 2 और इस चैप्टर नंबर 2 का नाम है संबंध एवं फलन, जिसे इंग्लिश में कहते हैं रिलेशंस एंड फंक्शंस। और इस रिलेशन एंड फंक्शंस का ये है वीडियो नंबर 2 और इस वीडियो नंबर 2 में हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 2.1 को। एक्सरसाइज 2.1 में आज हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 और 10 को। 4 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। और इससे पहले की क्लास यदि आपने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप पहले की क्लास को देख सकते हैं, क्योंकि इसके पहले की क्लास देखेंगे तो ये क्लास आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगी। तो शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 के साथ। और क्वेश्चन नंबर 7 क्या लिखा है नीचे ध्यान से पढ़ लीजिए। लिखा है कि मान लीजिए कि a बराबर 1 और 2, ठीक है। एक a बराबर एक समुच्चय दिया है, लिखा है 1 और 2। फिर लिखा है कि b बराबर 1, 2, 3, 4, c बराबर ये है और d बराबर ये है। तो सत्यापित कीजिए, सिद्ध कीजिए, प्रूफ कीजिए। क्या प्रूफ कीजिए? पहला क्वेश्चन ये लिखा है, दूसरा क्वेश्चन भी आपको नीचे दिख ही गया होगा। तो इसको हमें करना है। अब इसमें देखिए लिखा क्या है, लिखा है कि a और a का मल्टीप्लाई किया गया है b इंटरसेक्शन c से। तो पहले हम लोग LHS पार्ट लेकर हल करेंगे, फिर उसके बाद RHS पार्ट लेंगे और क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। अब ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, ठीक है। जो लिखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे करते हैं, क्या करेंगे, सब बताया जाएगा। तो सबसे पहले इसका LHS पार्ट लेंगे और LHS पार्ट को सबसे पहले B इंटरसेक्शन C निकालेंगे। तो हम लोग लिखेंगे कि चूंकि B इंटरसेक्शन C, तो B की वैल्यू कितनी है 1, 2, 3, 4। तो हम लिखेंगे 1 और उसके बाद 2 और 3 और 4। ये एक कोई समुच्चय है जिसका नाम दिया गया है B। अब इंटरसेक्शन का सिंबल लगा हुआ है तो ये सिंबल लगा देंगे, इसको इंटरसेक्शन बोलते हैं। उसके बाद फिर हम लोग लिखेंगे क्या C, और C है 5 और 6। तो हमने लिखा 5 and 6। उम्मीद है ये बात समझ में आ गई होगी। अब इंटरसेक्शन अगर किसी का निकाला जाता है तो हमें करना होता है उनमें से उसको कॉमन ढूंढना होता है, कॉमन वाले एलिमेंट्स को ढूंढना होता है। अब देखिए यहाँ पे 1, 2, 3, 4 और यहाँ 5, 6। तो इसका मतलब इंटरसेक्शन में तो कुछ मिला ही नहीं, क्योंकि इन दोनों में ऐसा कुछ भी नहीं है जो एक दूसरे में हो। कहने का मतलब 1, 2, 3, 4 और इसमें क्या है 5 और 6। इसका मतलब कॉमन कुछ भी नहीं है। और जब कुछ भी नहीं कॉमन है तो इसका मतलब इसका आंसर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। बताइए ये बात समझ में आ गई या नहीं आई? ठीक है, ये बात समझ में आ गई। कुछ भी नहीं हुआ तो इसका मतलब 5, और 5 का मतलब होता है रिक्त समुच्चय, एम्प्टी सेट जिसको इंग्लिश में कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे तथा। अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ था LHS पार्ट, ठीक है। तो अब हम लोग लिखेंगे इसका LHS, यहाँ मान लीजिए हमने लिख लिया। अब उसके बाद A के साथ हम लोग लिखेंगे A, उसके बाद क्रॉस B और इंटरसेक्शन C। अब A की वैल्यू कितनी है 1, 2, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 1 और उसके बाद कॉमा लगाएंगे 2, ठीक है। उसके बाद क्रॉस, फिर B इंटरसेक्शन C, जो कि कितना है बताओ 5 है। और 5 के साथ अगर किसी का इंटरसेक्शन निकालना है तो आंसर हमेशा क्या आएगा, 5 आएगा। ऐसा हमने पिछले वीडियो में भी आपको बताया है। तो आंसर कितना आ जाएगा बताओ, 5 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि क्रॉस का मतलब है किसी चीज़ का यदि आप क्रॉस निकाल रहे हैं तो इसका ये मतलब है कि आप उसमें से एक को पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है आंसर कितना आ जाएगा 5। ये इसका LHS पार्ट हो गया। अब इसका RHS पार्ट देखिए। RHS पार्ट देखिए क्या कह रहा है। तो RHS पार्ट में सबसे पहले हम A क्रॉस B निकालेंगे। तो A क्रॉस B लिखेंगे A क्रॉस B और A क्रॉस B। A की वैल्यू देखिए 1 और 2, तो हम लोग लिखेंगे 1 और 2। उसके बाद इसको लिखेंगे ऐसे। फिर उसके बाद B की वैल्यू देखेंगे कितनी है, B की वैल्यू है 1, 2, 3, 4। तो हम लोग लिखेंगे 1, 2 और उसके बाद क्रॉस लगाएंगे 1, 2, 3 और उसके बाद 4। ये बात समझ में आ गई कि नहीं समझ में आ गई? अब इसका क्रॉस निकालना है तो कैसे निकलेगा बताओ। सबसे पहले 1 को 1 के साथ लिखेंगे, 1 को सबके साथ लिख डालो। 1 को 1 के साथ, 1 को 1 के साथ, फिर 1 को 2 के साथ, 1 को 2 के साथ, 1 को 3 के साथ, फिर 1 को 4 के साथ। अब 2 को सबके साथ, तो 2 को 1 के साथ, फिर 2 को, फिर 2 के साथ। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? फिर 2 को 2 के साथ, अब 2 को 3 के साथ, तो 2 को 3 के साथ और 2 को 4 के साथ। क्या आपको ये बात बेहतर समझ में आई? वहाँ तक आपको दिख गया ना? दिख गया सब कुछ, ठीक है। अब उसके बाद इसको हमने बॉक्स में ऐसे बंद कर दिया, ठीक है। अब देखो ये हो गया हमारा हो गया LHS का ये वाला हिस्सा। अब हम लोग A क्रॉस C निकालेंगे। तो लिखेंगे A क्रॉस C लिखेंगे। A की वैल्यू कितनी है 1 और 2 है।
फिर उसके बाद क्रॉस लगाएंगे, c की वैल्यू कितनी है 5 एंड 6 है, तो हम 5 लिखेंगे और 6 लिखेंगे, ठीक है। अब उसके बाद देखो 1 को 5 के साथ लिखेंगे 1 5, 1 को 6 के साथ लिखेंगे 1 को 6 के साथ, फिर उसके बाद 2 को 5 के साथ 2 को 5 के साथ और 2 को 6 के साथ। बताइए आपको क्या ये बात समझ में आ गई बेहतर? मेरे ख्याल से आपको बेहतर समझ में आई होगी। अब देखो इन दोनों का क्या निकालना है, इंटरसेक्शन, तो हम लोग लिखेंगे अतः A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C, ये निकालेंगे। और जब हम लोग इसको निकालेंगे तो देखो अब चाहो तो आप ये और ये उतार सकते हो नीचे, वरना डायरेक्ट लिख दो। अब इन दोनों में देखो कुछ कॉमन है, 1 1 है इसमें पर इसमें नहीं है। चलो देखो 1 5 उसमें है नहीं है, 1 6 है नहीं है, 1 2 5 है नहीं है, 2 6 है नहीं है, तो इसका मतलब आंसर कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। बस यही करना था। इसका एलएचएस पार्ट हो गया, इसका एलएचएस पार्ट हो गया। जो चीज़ें समझ में नहीं आई है कि इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं, फाई अगर ये क्रॉस जो है कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे मतलब कार्तीय गुणन करेंगे तो कैसे करेंगे, तो आपको समुच्चय चैप्टर पहले पढ़ना चाहिए ताकि आप इंटरसेक्शन निकालना सीख जाओ। फिर उसके बाद अगर आपको ये कार्टेशियन मल्टीप्लाई करना नहीं आ रहा है तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैप्टर 2 की लिंक मिल जाएगी, उसको आप जाके देख लीजिए पहला वीडियो, तो बेहतर चीज़ें समझ में आने लगेंगी। मैथ है, अगर आप 20 से ज्वाइन करोगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई, ये इसका पहला पार्ट था। अब इसका दूसरा पार्ट क्या कहता है, ठीक है। अब हम इसका दूसरा पार्ट देखेंगे। दूसरा पार्ट क्या कहता है, दूसरे पार्ट को चलो सीखना शुरू करते हैं। दूसरा पार्ट कहता है कि सिद्ध कीजिए कि A क्रॉस C, क्या सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए कि A क्रॉस C कॉमा है और उसके बाद फिर लिखा है कि B क्रॉस D का एक उपसमुच्चय है। B क्रॉस D का एक क्या समुच्चय है, उपसमुच्चय है, उपसमुच्चय है, ठीक है। देखना मेरी बात को ध्यान से सुनना, उपसमुच्चय है। अगर कोई किसी का उपसमुच्चय है तो मान लीजिए कि हमने कहा कि A बराबर 1 2, फिर कहा हमने 3, ठीक है। फिर हमने कहा कि B बराबर 2 और 3। अगर B के सारे एलिमेंट्स A में होंगे तो B जो होगा वो A का उपसमुच्चय होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, कह रहे हैं कि अगर इसके सारे एलिमेंट्स इसमें होंगे तो इसका मतलब ये जो है वो इसका क्या है, एक उपसमुच्चय है, क्योंकि देखिए 2 और 3 इसमें है। तो पहले चेक करेंगे, बात समझाई। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ये निकालेंगे कि A क्रॉस C क्या है, ठीक है। A क्रॉस C क्या है, तो हम लोग लिखेंगे हल, ठीक है। और हल में सबसे पहले निकालेंगे A क्रॉस C, क्या निकालेंगे, A क्रॉस C। तो हम लोग लिखेंगे A क्रॉस C, A की वैल्यू कितनी है 1 2, ठीक है, लिख लिया हमने। फिर उसके बाद क्रॉस C की वैल्यू कितनी है 5 एंड 6, इसको लिख लिया हमने, ठीक। अब देखो 1 को 5 के साथ, तो 1 और 5 हो गया एक ब्रैकेट में, ठीक है, ये एक ब्रैकेट में हो गया। फिर 1 को 6 के साथ, 1 को 6 के साथ लिख लिया। 2 को 5 के साथ, 2 को 5 के साथ लिख लिया। 2 को 6 के साथ लिख लिया, 2 को 6 के साथ लिख लिया। बताओ इतनी बात ये समझ में आ गई? मेरे ख्याल से किसी को इसमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है, ये बात समझ में आ गई। फिर उसके बाद देखो अब ये A क्रॉस हो गया, अब हम लोग निकालेंगे B क्रॉस D, ठीक है। अगर ये सारे एलिमेंट्स इसमें मिल गए B क्रॉस D में, तो हम कह देंगे ये इसका एक क्या है, उपसमुच्चय है। चलो B क्रॉस D निकालो, B क्रॉस D, तो B की वैल्यू पहले 1 2 और 3 और 4, ठीक है, ये थोड़ा बड़ा होगा। फिर उसके बाद क्रॉस D की वैल्यू देखो 5 6 7 और 8, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बहुत सारे बनेंगे, 4 इसके आपस में मल्टीप्लाई करो 16 ब्रैकेट बनेंगे इस तरीके के। चलो शुरू करो। 1 को पहले सबके साथ लिख लो, 1 को 5 के साथ, फिर 1 को 6 के साथ, 1 को 6 के साथ, फिर 1 को किसके साथ, 1 को किसके साथ 7 के साथ, और फिर 1 को किसके साथ 8 के साथ। बताओ ये बात समझ आ गई? अब 2 को सबके साथ लिखो, 2 को 5 के साथ, 2 को 6 के साथ, 2 को 7 के साथ और 2 को 8 के साथ, ठीक है। अब 3 को सबके साथ लिखो, 3 को 5 के साथ, ठीक है, 3 को 6 के साथ, 3 को 7 के साथ, 3 को 8 के साथ। अभी ख़त्म नहीं हुआ था, आप कॉमा लगा लेना, अभी मैं लगा दूंगा, ठीक है। अब 4 को सबके साथ लिखो, 4 को 5 के साथ, फिर 4 को 6 के साथ, फिर 4 को 7 के साथ और 4 को 8 के साथ। देखो ये टोटल 16 हो गए और लास्ट में ये वाला मंझला वाला ब्रैकेट लगा देना, ठीक है। अब देखो ज़रा ध्यान से समझो, अभी ये चाहो तो आप इसमें यहाँ ब्रैकेट लगा, यहाँ कॉमा लगा सकते हो, ठीक है, यहाँ लगा दो, ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक। गर्मी आज बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, ठीक है, इसलिए थोड़ा सा मैं स्लो बोल रहा हूँ। अब देखो
1 5, इसमें ढूंढो 1 5 है कहीं पर, हाँ है, ये देखो मिला। 1 6 कहीं है, देखो ये है। 2 5 ढूंढो, ये देखो 2 5 मिल गया। फिर 2 6 ढूंढो, ये देखो 2 6 मिल गया। मतलब ये सारे एलिमेंट्स इसमें हैं। तो हम लोग लिख देंगे कि चूंकि A क्रॉस C के सभी अवयव किसमें हैं? B क्रॉस D में हैं। अतः A क्रॉस C B क्रॉस D का एक क्या है? उपसमुच्चय है। क्या है? उपसमुच्चय है। बताओ, ये बात समझ में आ गई? कितना तो आसान था। क्या करना था? उसको इसके साथ, फिर उसको इसके साथ क्रॉस करना है। क्रॉस करने के बाद सॉल्व कर देना है। बेहतर समझ में आया कि नहीं? अगर बेहतर समझ में आया और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है? अब देखिए, इसके बाद देखिए, ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब 7 नंबर क्वेश्चन हो गया है। 8 नंबर क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे नीचे दिख गया होगा, ठीक है? क्या लिखा है, चलिए पढ़िए। किसको? क्वेश्चन नंबर 8 को, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 8 क्या लिखा है? क्वेश्चन नंबर 8 लिखा है कि मान लीजिए a बराबर इन्होंने दे दिया है 1,2, ठीक है? क्या दिया है? 1,2। b बराबर भी दे दिया है, कितना दिया है? 3,4। और हमसे कहा गया है कि आप a क्रॉस b लिखिए, ठीक है? क्या लिखिए? A क्रॉस b लिखिए। लिख लेंगे आप, हम ही लिख दें। देखो, 1 को 2 के साथ तो पहले हम नोट कर लेंगे, 1 2, ठीक है? क्रॉस लगाएंगे, 3 और 4 लगाएंगे, ठीक? आज इतनी गर्मी है कि क्या बताऊं मैं आपको। 1 को 3 के साथ लिखेंगे, 1 को 3 के साथ और छोटा ब्रैकेट, इधर बड़ा ब्रैकेट, ठीक है? फिर 1 को 4 के साथ, तो 1 को 4 के साथ, फिर 2 को 3 के साथ, 2 को 3 के साथ और 2 को 4 के साथ। तो ये हो गए हमारे क्या? ये हो गए हमारे क्या? A क्रॉस B। फिर इन्होंने बोला है कि A क्रॉस B में कितने उपसमुच्चय होंगे, ठीक है? तो हमें निकालना है उपसमुच्चयों की संख्या। उपसमुच्चयों की संख्या किसके? इसके कितने उपसमुच्चय बन सकते हैं, ठीक है? तो उपसमुच्चय अपने आप लिखना, नंबर्स में बताता हूं। अगर किसी के भी, मान लो कोई एक समुच्चय दिया हो, A बराबर 1 लिखा हो, 2 लिखा हो, 3 लिखा हो, और आपसे बोला जाए कि इसके कितने उपसमुच्चय होंगे, तो आप बताएंगे कि इसके अगर उपसमुच्चय निकालना है तो 1 2 3, तो मतलब 2 की घात 3। तो इसी प्रकार 1 2 3 4, तो लिखेंगे 2 की घात 4। ये फॉर्मूला होता है जो कि आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, ठीक है? तो कितने हो जाएंगे? 2 की घात 4। 2 की घात 4 बराबर कितने हो जाएंगे? 16। अब इसके उपसमुच्चय आप अपने आप स्वयं लिखने की कोशिश कीजिएगा। नहीं भी लिख पाएंगे तब भी कोई बात नहीं है, फिर छोड़ दीजिएगा। जब आप अगर पहला चैप्टर पढ़े होंगे तभी आप लिख पाओगे, ठीक है? तो मैं लिखकर यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करूँगा अभी, ठीक है? वो फालतू का क्वेश्चन है। ये बात समझ में आ गई? इतनी चीज़ फालतू का नहीं कह सकते, हम कह सकते हैं कि हाँ ठीक है क्वेश्चन, लेकिन टाइम वेस्ट करने से कोई मतलब नहीं है, ठीक है? 8 नंबर हो गया। अब 9 नंबर देखो। 9 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है? मान लीजिए कि A और B दो समुच्चय हैं जहां NA बराबर, NA का मतलब A में कितने अवयव हैं? 3 हैं, ठीक है? NB बराबर B में कितने अवयव हैं? B में बराबर हैं 2 अवयव, ठीक है? यदि x, 1 जो है, ये देखो क्या लिखा हुआ है, इन्होंने कहा है कि A क्रॉस B जो है उसमें क्या क्या है? x, 1 है, तो x, 1 लिखा। फिर क्या लिखा हुआ है? फिर लिखा है y, 2 लिखा, z, 1, ठीक है? ये 3 चीज़ें हैं और ये कह रहे हैं कि A क्रॉस B में है, तो A और B को ज्ञात करो। इसमें A कौन है और B कौन है, ये ज्ञात करो। ज्ञात करने के बाद ये बताओ कि जहाँ x, y और z ये बोले हैं कि भिन्न भिन्न अवयव हैं, ठीक है? ये कह रहे हैं कि भिन्न भिन्न अवयव हैं। तो अब इसको कैसे निकालोगे आप, क्या करोगे आप, ठीक है? तो ये 3 अवयव हैं, A में भी 3 अवयव हैं और B में भी कितने हैं? 3 अवयव हैं। बहुत आसान है। कैसे हल करेंगे हम लोग इसको, देखो ध्यान से समझना, ठीक है? डिफिनेशन के अकॉर्डिंग जो इसके पहले अवयव लिखे हैं वो सारे पहले अवयव कौन हैं? वो सारे के सारे A के अवयव होते हैं। और जो पीछे लिखे हुए हैं, ये 1 2 और 3 ये लिखा हुआ है, ये किसके अवयव हैं? ये हमारे किसके अवयव हैं? ये हमारे B के हो जाएंगे। पर कैसे, क्या करेंगे ऐसा, ठीक है? देखो जरा ध्यान से। जो पहले अवयव होते हैं, जो x, y और z है, ये हमारे A के होते हैं, क्योंकि डिफिनेशन कहती है कि किसी भी समुच्चय में अगर A और क्रॉस B निकालेंगे किन्हीं 2 समुच्चयों का, तो जो पहले अवयव होंगे वो पहले समुच्चय के होंगे और जो दूसरे होंगे वो दूसरे समुच्चय के होंगे। इसका मतलब A में जो है वो कौन कौन होगा? x होगा,
तो हमने x लिखा, ठीक है, y होगा और z होगा, ये लिखा हुआ है कि x, y और z होगा। इन्होंने a ज्ञात करने के लिए कहा था, a निकाल आया है। फिर उसके बाद b देखो, ठीक है, b में क्या कह रहे हैं, 1, 2 और 1, तो हमें तो 2 ही लिखना होता है, तो इसका मतलब क्या है, 1 और 2। क्यों? क्योंकि इन्होंने कहा है केवल 2 अवयव हैं। केवल कितने अवयव हैं? 2 अवयव ही हैं, तो इसका मतलब ये हो गया इतना, ये हो गया इतना, ठीक है। अब मान लो कि इनका दोनों का क्रॉस निकाला जाए तो x1 आएगा, x2 भी आएगा, ठीक है, लेकिन इन्होंने कहा था ये उसमें है, ठीक है, हैं टोटल सारे नहीं बताए थे, कुछ बताए थे उनमें से। समझ गए इतनी बात को? तो ये थी कहानी आज की, ठीक है, ये बात समझ में आ गई। क्वेश्चन नंबर 9 है। अब क्वेश्चन नंबर 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10 को देखो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या लिखा है, बहुत बढ़िया है क्वेश्चन। लिखा है कार्तीय गुणन a क्रॉस a जो है, इसमें कितने अवयव हैं? इसमें 9 अवयव हैं। तो देखो बॉक्स में बंद करके n लगा दिया, जिसमें -1 भी है और 0 1 भी है। इन दोनों में -1 भी है, -1 0 है और 0, 1 है, ठीक है। समुच्चय a ज्ञात करो। क्या कह रहे हैं कि समुच्चय a ज्ञात करो, a क्या होगा वो ज्ञात करो। तो हम लोग इसको देखो पहले ट्रिक के तौर पे समझो। अगर किसी में a क्रॉस a निकाला गया है और आंसर आया है 9, तो इस सबसे पहले 9 के फैक्टर करो, तो 3 होगा, ठीक है, 3 गुणे 3, इसका मतलब a में भी 3 अवयव हैं और इसमें भी कितने हैं, 3 ही अवयव हैं, जिनमें से 0 और 1, देखो ये चीज़ दे दी गई है। अब इनमें ढूंढो 3 कौन कौन सी भिन्न चीज़ें हैं, -1 भिन्न है, 0 भिन्न है और ये 1 है, बस यही हो गया। आई बात समझे? तो अब देखो क्या है, -1 ये कह रहे हैं कि ये इनमें है, तो हम लोग क्या करेंगे, a बराबर निकाल लेंगे। a बराबर कितना आ जाएगा, -1, 0 और 1, और बाद में कह रहे हैं कि ये इसमें उपस्थित है, हो गया। आई बात समझे? ये कितने अवयव थे ये, तो a बराबर हम लोगों ने निकाल लिया। तो हम लोग लिखेंगे अतः a में कौन कौन अवयव हो जाएगा, अतः a में कौन कौन अवयव होंगे। a में हमारे पास सबसे पहले होंगे -1, 0 और 1। नहीं समझ में आया हो तो फिर से देखो एक बार, फिर से हम बताएंगे, ठीक है। इन्होंने कहा था टोटल कितने अवयव हैं a क्रॉस a में, 9 है, तो हमने 9 लिखा और 9 के फैक्टर कर डाले, 3 गुणे 3 आया। इसका मतलब a में कितने हैं, 3 हैं, a में कितने हैं, 3 हैं, तभी तो आंसर a क्रॉस a बराबर 9 आया है, तभी तो 9 आया है, ठीक है। ये बात समझ आई? तो ये कह रहे हैं कि a क्रॉस a, तो a में 3 अवयव हैं। अब वो देखो इनमें इन्होंने कहा था कि कोई 2 है जिनमें -1 और उसके बाद एक कुछ कहा था 0 और 0, 1, तो इनमें 3 ढूंढो भिन्न भिन्न कौन है, -1 है, 0 है और 1 है, तो हमने -1, 0 और 1 लिख दिया, ठीक है। ये बात समझ आ गई, ये हमारा हो गया इतना। फिर उसके बाद ध्यान से मेरी बात को समझना, ठीक है। फिर उसके बाद देखो क्या करें, कह रहे हैं कि a क्रॉस a के शेष अवयव भी ज्ञात करो। तो बताओ a क्रॉस a निकाल लोगे, अब आप लोग कैसे निकालोगे a क्रॉस a? अब हम लोग लिखेंगे a क्रॉस a, ठीक है, a क्रॉस a, अभी देखना कैसे आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे -1, 0, 1, ठीक है, -1, 0, 1, एक ब्रैकेट में बंद कर दिया हमने इसको। उसके बाद फिर अगले में भी -1, 0 और 1, ठीक। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, क्रॉस निकालेंगे। तो पहले इसका सबके साथ लिख डालो, तो 9 आएंगे, अभी देखना, -1, -1, ठीक है। तो इसको एक बॉक्स में बंद कर दिया, ठीक। अब -1 को 0 के साथ, -1 0 के साथ, ठीक। फिर उसके बाद फिर क्या आएगा, अब -1 को 1 के साथ, -1 को 1 के साथ। फिर अब 0 को सबके साथ लिखोगे, 0 को -1 के साथ, 0 को 0 के साथ, 0 को 1 के साथ, ठीक। फिर उसके बाद अब 1 को सबके साथ लिखोगे, तो 1 को -1 के साथ, 1 को 0 के साथ और 1 को 1 के साथ। देखो गिन डालो, 9 है, ये टोटल कितने हैं, 9 है। बात समझ में आ गई? तो इस तरीके से हम लोगों ने आज 2.1 एक्सरसाइज को पूरा फिनिश कर लिया है, ठीक है। थोड़े से क्वेश्चन घुमावदार थे, आसान थे, पर गर्मी बहुत ज़्यादा है, थक चुके हैं हम, पसीना देख ही सकते हो आप, ठीक है। तो चलो अभी समाप्त करें इस वीडियो को। अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे एक्सरसाइज 2.2 के साथ। धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।